नमस्कार दोस्तों। SR ग्रुप पैशन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज देखिए मित्रों, आपकी जो पुस्तकें हैं उनके अलावा एक टॉपिक लिया गया है। जो राजस्थान में इस समय लंपी वायरस है वो काफ़ी मात्रा में फैला हुआ है। ये किस में फैला हुआ है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं और कितना नुकसानदायक है, किस प्रकार से राजस्थान में ये अपना कहर बरपा रहा है और क्या लंपी वायरस कोरोना से ज़्यादा घातक है और राजस्थान के कौन कौन से ज़िले इससे प्रभावित हैं, तो ये देखने वाले हैं मित्रों। और मनुष्य के लिए कितना खतरनाक है ये भी जानेंगे। तो देखते हैं मित्रों, लंपी का राजस्थान में कहर है। ये देखिए, अमृत के समान दूध देने वाली गायों पर आखिर संकट क्यों आया है। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं अच्छे से किस प्रकार से शरीर पर गांठें बनी हुई हैं, आंखों से अश्रु निकल रहे हैं, मुंह से लार निकल रही है। और हमारे CM साहब अशोक गहलोत वो भी देखो काफ़ी चिंतित हैं इससे। तो देखिए मित्रों, क्या दिया हुआ है इसमें, क्या है आखिर ये लंपी वायरस। मवेशियों या भैंस के पोक्स वायरस है, लंपी स्किन डिजीज वायरस यानी LSDV। तो पूरा नाम क्या होगा इसका, लंपी स्किन डिजीज, त्वचा से संबंधित रोग है। और है क्या, वायरस है। ये संक्रमण के कारण होता है। अब वायरस आपको पता है बहुत ही तेज़ गति से फैलता है। कुछ कुछ वायरस धीमी गति से फैलते हैं, लेकिन ज़्यादातर वायरस इस प्रकार के हैं जो बहुत ही तीव्र गति से अपना प्रकोप दर्शाते हैं। तो लंपी स्किन डिजीज, खाद्य और कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं FAO के अनुसार LSD की मृत्यु दर यानी जो लंपी स्किन डिजीज है आपका, उसकी मृत्यु दर है 10% से भी कम। यानी मृत्यु दर काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी इफेक्ट दर्शा रहा है अपना। गांठदार त्वचा रोग को पहली बार वर्ष 1929 में जाम्बिया में एक महामारी के रूप में देखा गया था। जाम्बिया आपका पड़ता है ईस्ट अफ्रीका में, यानी जो पश्चिमी अफ्रीका क्षेत्र है वहाँ पर आपका जामिया पड़ता है। और इस जामिया में 1929 में ये वायरस शुरुआत में या महामारी के रूप में वहाँ पर देखा गया था। गांठदार त्वचा रोग, शरीर पर जो भी मवेशी होते हैं उनके गांठें बन जाती हैं इस प्रकार से, और आंखों से अश्रु निकलते हैं, मुंह से लार निकलती हैं। प्रारंभ में ये या तो जहर है या कीड़े के काटने का अति संवेदनशील परिणाम माना जाता था। कीड़े के काटने के कारण या जहर के कारण ये माना गया था, उसमें उनको पता नहीं चला था कि ये वायरस है। संक्रमण देखिए किसके कारण ये फैलता है। गांठदार त्वचा रोग मुख्य रूप से मच्छरों और मक्खियों के काटने, कीड़ों के काटने से जानवरों में फैलता है। अब मच्छर जैसे इस जो संक्रमित है आपका मवेशी उसको काटा या उसके ऊपर बैठा, और ये वायरस यहाँ से फिर इस मक्खी के द्वारा अगर किसी दूसरे जीव पर वह मक्खी बैठती है उसको काट लेती है, तो उसमें भी संक्रमण ये फैल जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि वायरस बहुत ही तीव्र गति से फैलता है, और जिसमें मक्खियाँ सहायक हों वो और भी तेज़ गति से फैलता है। इसमें मुख्य रूप से बुखार क्या होती है, बुखार होती है, आँखों और नाक में तरल पदार्थ का निकलना, आँखें आपकी उसमें अश्रु बहते रहते हैं और नाक से भी तरल पदार्थ निकलता रहता है। मुंह से लार का टपकना, शरीर पर छाले हो जाते हैं, जो ये गांठें बन रही हैं छालों का रूप ले लेती हैं। इस रोग से पीड़ित पशु खाना बंद कर देते हैं, खा ही नहीं सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि मुंह में भी क्या है उनके छाले हो जाते हैं, और चबाने या खाने के दौरान समस्याओं का सामना करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दूध का उत्पादन कम हो जाता है। और ये देखने को भी मिल रहा है कि अपना जो राजस्थान है वहाँ पर दूध की किल्लत काफ़ी ज़्यादा हो गई है। लोग पाउडर वाले दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो संक्रमित पशु हैं उनके वैसे भी दूध कम हो गया है, उत्पादन काफ़ी कम हो रहा है, और इसका इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो संक्रमित जो पशु है उसके दूध का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब देखिए, गोट पॉक्स का टिक्का लगवाएं। गोट पॉक्स, ये गोट पॉक्स नाम का टिक्का है। ये कहा है पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा है कि इस बीमारी से बचने के लिए गोट पॉक्स टिक्का
गोट पॉक्स वैक्सीन पूरी तरह कारगर है अति प्रभावित क्षेत्र में, यानी जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है में 3 ml के डोज का उपयोग करें। 3 ml के डोज का उपयोग करें और कम प्रभावित एवं अप्रभावित क्षेत्र के पशुओं को 1 ml का डोज लगाएं। रूपाला ने टीका एवं दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के साथ प्राथमिकता से कोष दिए जाने का भी आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार SDRF का तुरंत प्रभाव से उपयोग करना शुरू करे और केंद्र सरकार से जहां अनुमति की आवश्यकता हो तो शीघ्र प्रस्ताव बनाकर भिजवाएं। तो ये इनका कहना है कि केंद्र सरकार से अगर मदद लेनी पड़ेगी तो भी उनको सूचित किया जाएगा। और ये टिक्का बताया है गोट पॉक्स का टिक्का। यह अगर ज़्यादा प्रभावित है तो उसको 3 ml के डोज और कम प्रभावित है तो 1 ml का डोज लगाएं। तो इससे कुछ सहायता मिलेगी पशु को। सबसे ज़्यादा इन जेलों में फैला वायरस, इस संक्रामक गांठदार चर्म रोग वायरस है LSDV रोग को लंपी नाम दिया गया है। लंपी, क्या नाम दिया गया है? लंपी वायरस। और वैसे LSDV अब तक राजस्थान के जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, पाली, सिरोही, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, अजमेर, नागौर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू और उदयपुर जिलों में यह बीमारी पशुओं में देखी गई है। तो इसको देखे मित्रों लगभग राजस्थान के ज़िलों में ये फैल गई है। कोई भी आपका ज़िला अछूता नहीं है इससे, लगभग सभी ज़िलों के नाम आ रहे हैं। तो यहाँ पर फैल रही है तो सावधानी बरतें आप भी। इन जिलों में हुई सबसे ज़्यादा मौत कहाँ पर हुई हैं? अधिकारियों के अनुसार अब तक हुई कुल 4,296 मौतों में से सबसे ज़्यादा 840 मौतें गंगानगर से हुई हैं। इसके बाद बाड़मेर से 830, जोधपुर से आपकी 730, जालौर से 580 और बीकानेर से 527 मौतें हुई हैं। और जो ये आंकड़े बताए जा रहे हैं मित्रों, इनमें अपडेट आता रहता है लगातार, तो काफ़ी बढ़ भी गई होंगी, इनसे ज़्यादा हो गई होंगी, लेकिन जितना भी है उसका आंकलन आप कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 94,358 संक्रमित जानवरों में से 74,118 से अधिक का इलाज किया गया है। इतने संक्रमित थे, बीमार थे, इस रोग से ग्रसित थे और इनमें से इतने आपके ठीक हो गए हैं 74,118। फैलता देखो कैसे वायरस। अधिकारियों के अनुसार यह संक्रामक रोग रक्त चूसने वाले कीड़ों, मक्खियों की कुछ प्रजातियों और दूषित भोजन और पानी के जरिए फैलता है। तो जो भी मवेशी आपके पशु हैं उनको अगर बाहर भेजते हैं आप, तो बाहर का पानी ना पी पाएँ, इस प्रकार से आप ध्यान रखें। जहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र पर सभी पशु पानी पीते हैं वहाँ पर उनको पानी ना पीने दिया जाए। मक्खियाँ हैं, कीड़े हैं, तो उनके भी बचाव के लिए बहुत से दवाइयाँ आती हैं, उनका उपयोग करें। धुआं भी कर सकते हैं, वैसे प्रदूषण को फैलाता है लेकिन कम मात्रा में आप करें तो ये भी हो सकता है। इसके प्राथमिक लक्षण में पशुओं की त्वचा पर गांठ है, तेज बुखार और नाक बहना। उन्होंने बताया कि अफ्रीका में पैदा हुई ये बीमारी अप्रैल में पाकिस्तान के रास्ते भारत आई है। कहाँ से आई है? पाकिस्तान के रास्ते भारत आई है। तो इस प्रकार की जानकारियाँ मिली हैं। पशु वैज्ञानिकों का दावा है कि यह मवेशियों से मवेशियों में फैलने वाला वायरस है, इससे मनुष्य को खतरा नहीं है। मनुष्य को खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों सावधानी रखनी ज़रूरी है। वायरस है, अगर इफेक्टिव क्षेत्र पर आप उसके आसपास रहते हैं तो खतरा हो सकता है, इसलिए कोरोना वायरस की तरह दूरी रखें। और जिन पशुओं में ये लक्षण देखने को नज़र आ रहे हैं आपको, उनसे अन्य पशुओं को दूर रखें। हालांकि जिन मवेशियों में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है उनकी जानें बच जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी रोगों से लड़ने की जो कैपेसिटी उनमें पावर होता है, वो अगर ज़्यादा है तो वो मवेशी आपके बच जाते हैं। तो ये था मित्रों लंपी के बारे में कुछ आवश्यक जानकारियाँ। ये काफ़ी प्रभावित कर रहा है राजस्थान के जो पशु हैं और विशेषकर गायों को, इसलिए मैंने सोचा कि एक इसके बारे में वीडियो बनाते हैं, दोस्तों को जानकारियाँ देते हैं। तो वीडियो कैसा लगा? और गायों की जो सुरक्षा है उसमें आप भी भागीदारी निभाएं। संकट की घड़ी उन पर है, लेकिन हमारे लिए वो उपयोगी भी हैं।
लाइक करें वीडियो को, आगे अपने मित्रों के साथ में शेयर करें, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।